दूसरा होता है शिद्दत होनी चाहिए। यस। यस। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत गुड अच्छा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी, तो बताइए कल किस किस को सरप्राइज गिफ्ट मिला या। गुड मॉर्निंग शशि जी, गुड मॉर्निंग। आपका मोबाइल सीधा कर जी लीजिए, अपना जी। रेक्टेंगल में फेस आ रहा है। यस, अब सही। यस। यस। जी, कोई शेयर करेगा कल का कि किस तरीके से सेलिब्रेट किया, हस्बैंड ने क्या सरप्राइज दिया। चलो हम लोग नहीं तो प्रेयर के बाद पूछते हैं, अभी लोग जुड़ेंगे तो प्रेयर स्टार्ट करते हैं। प्रीति जी, आपको शेयर करेंगे आपने क्या। यस। यस, नमस्ते। यस। मुझे गिफ्ट तो परसों रात को ही मिल गया था 12 बजे, और कल हम लोग मतलब मुझे ऐसे कुछ पता नहीं था करके हम लोग कहीं जाने वाले हैं या क्या। जहाँ हम एंगेजमेंट टाइम हम लोग जाते थे ना, फिर वहां पे मेरे हस्बैंड लेके चले, और जहाँ पे हम लोग आइसक्रीम खाने जाते थे वहां पे आइसक्रीम खाई, और मेरी फेवरेट्स उन्होंने ऑर्डर किए था। तो वाह मेरे लिए तो वो भी सरप्राइज ही हुआ। बहुत वाह। ब्लेस्ड वाह फील करती वाह। हूँ। यहाँ ग्रेटिट्यूड में आके आके इतना पॉजिटिव मिलता है, बहुत अच्छा। लाइफ लाइफ में सब कुछ बहुत अबंडेंस में हैप्पीनेस आ रही है, अबंडेंस में। थैंक यू वाह, सो मच। गॉड वाह ब्लेस यू, वाह गॉड वाह ब्लेस यू। ये वाह। सब आपकी प्रैक्टिस है। बेस्ट। यस, आपकी शिद्दत है। आप रेगुलर मेरे साथ सबने रोज लाइव जुड़ते हैं। सबसे बड़ा शेयर तो करूं यही मैं। practice है। जी। यस। हाँ, मेरा शेयरिंग क्या है, मेरे हस्बैंड को वो आता नहीं है कि ये ड्रेस ले आए, लेकिन वो जो मुझे पसंद है खाने के लिए, फिर मुझे ये हर रोज मेरे को वो, मैं बीपी की लेती हूँ, वो याद दिलाते हैं। फिर मेरे पूरे दिन में हेल्प करते हैं कि क्या मुझे कम से कम तकलीफ हो, कैसे मैं इसको मतलब कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो इमोशनली तो हर रोज वो सपोर्ट मिलता है। तो बढ़िया है सही में। वाह, देखो हस्बैंड भी हमारे बेस्ट गुरु होते हैं, बेस्ट दोस्त होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो जब उनका दिल से हमने ग्रेटिट्यूड किया था तो सबने यहाँ पर शेयर किया कि बहुत सारे मैजिक हो रहे हैं, उनके नेचर में चेंज हो रहा है। तो इसी तरह बस कंटिन्यू हमें इस जर्नी में रहना है। चलिए, बाकी की शेयरिंग हम बाद में लेते हैं, पहले प्रेयर कर लेते हैं। जहां भी बैठे हैं, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान। पूरा फोकस अपनी श्वासों पर। ये श्वास ही है जो हमारी असली जीवन साथी है। ये हमें हर क्षण, हर पल साथ देती है। इसी की वजह से हम इंसान कहलाते हैं। अपने इस बेस्ट फ्रेंड को दिल से धन्यवाद करते हुए उसकी मूवमेंट को देखेंगे कि वो किस तरह हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और किस स्पीड से शरीर से बाहर निकल रही है। बिना आदेश दिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचा रही है।
और शरीर के अंदर के अनवांटेड गैस को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकाल रही है। ये हमारा बेस्ट फ्रेंड किस तरीके से किस स्पीड से और कितने टेम्परेचर पर वर्क कर रहा है, उसको बहुत ही ध्यान से देखना है। तीन बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। जब सांस ले रहे हैं तो मन में काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। और जब पूरा अंदर भर लें तो 4 सेकंड के लिए होल्ड करें। और फिर धीरे धीरे लंबा गहरा सांस छोड़ें। यही प्रक्रिया आपको ध्यान में लेकर जाती है, शरीर और आत्मा से जोड़ती है। अब अपना पूरा ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में जहां बिंदी लगाते हैं, आप जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी धर्म में विश्वास रखते हैं, जिस भी ईश्वर की आप पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हुए दोनों हाथों को हार्ट चक्र पर रखते हुए कृतज्ञता की प्रेयर करेंगे। शुक्रिया 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 प्रभु, मुझे जीवन का दान देने के लिए मन से, वचन से, दिल से मुझे कृतज्ञ बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे जीवन का एक और नया खूबसूरत दिन दिया, जिसमें मैं जीवित उठी हूँ, सांसें ले पा रही हूँ, अपने सारे कार्य बहुत अच्छे से कर पाई हूँ। इसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे एक स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी शरीर दिया है, जिसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरा हर काम इस शरीर के द्वारा होता है। इस शरीर से ही मैं चल सकती हूँ, उठ सकती हूँ, बोल सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, सो सकती हूँ। इस शरीर के 5 सेंस से ही मैं फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ। इतनी बड़ी नियामत देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। ये स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। ये मुझे याद दिलाता है कि प्रभु की तरफ से ये बहुत बड़ा अनमोल उपहार है, जो तुझे इस धरती पर
खुश रखने के लिए, आनंद उठाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तुझे मिला है। और मैं बहुत खुश हूं कि मेरे इस शरीर का हर अंग स्वस्थ है, 24/7 काम करता है, हर पल साथ देता है। इसके लिए भी प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे 5 प्यारे दोस्त, जिनकी वजह से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है। आज उनकी वजह से ही मैं भरपूर मात्रा में खाना खा पाती हूँ, पहन पाती हूँ, घूम फिर सकती हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे पहला प्यारा दोस्त, जो मेरी माँ से भी बढ़कर, ये मेरी प्यारी धरती माँ, जो मुझे कितने सालों से भरपेट भोजन करा रही, मुझे सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती है, रहने को सुंदर मकान देती है, देश विदेशों में घुमाती है, सुंदर सुंदर नजारे दिखाती है। ये कलरफुल पक्षी, जीव जंतु, समुद्र, वादियां और सुंदर सुंदर झरने दिखाकर मुझे प्रफुल्लित करती है। हर व्यक्ति के अलावा हर जीव जंतु का ध्यान रखती है, चाहे वो जल में हो, थल में हो, नभ में हो। हर एक के लिए उन्होंने भोजन की व्यवस्था की है। पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की, यहाँ तक कि पहाड़ों पर पत्थरों के बीच में छोटे से छोटे जीव की, चींटी से लेकर हर जीव की उन्होंने भोजन की व्यवस्था की है। इतना विशाल हृदय लेकर ये माँ कितना कुछ सहती है, फिर भी भरपूर हमें देती है। लाखों करोड़ों पेड़ पौधे अलग अलग हमारे लिए बनाए हैं, ताकि हम शुद्ध हवा लेकर जीवित रह सके। 70% पानी को भी अपनी गोद में जगह दी है, ताकि हम जीवित रह सके। इतना कुछ हमें स्पेस दिया है कि हम आराम से चल फिर सकते हैं, सो सकते हैं, घूम सकते हैं। खाने के लिए तरह तरह के फल फ्रूट दिए हैं, अलग अलग टाइप की सब्जियां दी है, मौसम के हिसाब से हर एक चीज का उन्होंने ध्यान रखा है। यहां तक कि हमें हर चीज खरीदने के लिए प्यारी लक्ष्मी माँ, जो हमें धन के रूप में मिलती है, वो भी हमें धरती माँ देती है। ये धरती माँ हमारे जीवन को और लग्जरी बनाने के लिए न जाने कितने टाइप की धातुएं देती है, पेट्रोल देती है, डीजल देती है, पहनने के लिए सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात, पर्ल, गोल्ड, सिल्वर, ताकि हम ब्यूटीफुल दिखे। इतना कुछ एक माँ ही कर सकती है। थैंक यू मेरी प्यारी धरती माँ, थैंक यू मेरे जल पिता। आप भी एक पिता की तरह
हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हो, चाहे शरीर के अंदर चाहे शरीर के बाहर। हमें कभी डिहाइड्रेट होने नहीं देते। तभी तो हर जगह आप हमारे साथ होते हो, चाहे मैं रोड पर हूं, बस में हूं, ट्रेन में हूं, प्लेन में हूं, पहाड़ों पर हूं, पर आप मुझे हमेशा अपने साथ रखते हो। थैंक यू मेरे जल पिता। थैंक यू मेरी प्यारी पवन गुरु। आप तो मेरे हर कण कण में हो। मैं किसी भी जगह पहुंच जाऊं, लेकिन आप मुझे हमेशा शुद्ध ऑक्सीजन के रूप में मिलती हो। मुझे मौसम का आनंद देती हो। थैंक यू। थैंक यू मेरे सूर्य देवता। आप तो हर जगह हो, चाहे अभी मैं इस जगह हूं, चाहे दूसरी कंट्री पहुंच जाऊं, चाहे घर के अंदर हूं, घर के बाहर हूं, आप हर जगह मुझे रोशनी देते हो, रास्ता दिखाते हो, मुझे गर्माहट देते हो, ऊर्जा देते हो, पंक्चुअल बनाते हो। थैंक यू मेरे सूर्य देवता। आप ही की वजह से मेरे अंदर सारे विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि आप पेड़ पौधों पर, खेतों पर हमारे लिए भोजन तैयार करते हो, यहाँ तक कि विटामिन D3 भी देते हो। थैंक यू मेरे सूर्य पिता। थैंक यू आकाश पिता। आपकी विशालता के लिए क्या कहूं। हर जगह आपकी वजह से ही स्पेस है। ये सारी ब्रह्मांड की शक्तियां जो आपकी छत्र छाया में ही संचालित होती है, उसके लिए प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया। ये पांचों प्यारे दोस्त मुझे खुश रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, मेरे हृदय में प्यार भरते हैं, एक गुरु बनकर मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे माता पिता का, जिन्होंने ही मुझे इस मनुष्य देह के रूप में धरती पर जन्म दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बचपन से लेकर आज तक भरपेट भोजन करवाया, एक गुरु बनकर हर एक चीज की शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, हर एक छोटी छोटी शिक्षा देकर हमारे जीवन को इतना सरल बनाया, जीने का अंदाज सिखाया। ऐसे माता पिता के लिए भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ बैठे सभी बडीज का। एक एक बडीज की शेयरिंग से कितना कुछ सीखने को मिलता है। प्रैक्टिस में और ज्यादा लर्निंग मिलती है। इन सब बडीज के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ बचपन से लेकर आज तक जितने भी मेरे टीचर्स, गुरु, मेंटोर्स, मेरे सलाहकार मेरी लाइफ में आए।
आज उनकी वजह से मैं ये काबिल बन पाई हूँ। उनकी वजह से मेरी एक पहचान है। उनके लिए भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी हेल्पर्स का, परिवार वालों का, नेबर्स का, रिश्तेदारों का, मेरे सहपाठियों का, मित्रों का, जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया है, प्यार करना सिखाया है, प्यार देना सिखाया है, और मैंने बहुत कुछ प्यार को पाया भी है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, जिनकी वजह से मेरा जीवन बहुत आनंदमय है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस लैपटॉप का, मोबाइल का, चार्जर का, जूम का, यूट्यूब का, वाईफाई का, जिनकी वजह से ही हम एक दूसरे के साथ रोज नई लर्निंग सीखते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, अपने सपनों को बता पाते हैं, और जब पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पर बताकर दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देते हैं। ये इतने बड़ा जरिया जो इंटरनेट का है, उसके लिए भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुद का, मेरी हर एक श्वास का, जो ये भी मेरे गुरु बनकर मुझे जीवन में आगे बढ़ाती है, प्रभु आपसे जोड़ती है, सही निर्णय लेना सिखाती है, मैं जैसी हूं अपने आप को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना सिखाती है, जीवन में विश्वास को और बढ़ाती है, अवेयरनेस में रखती है। हर पल मुझे ये एहसास दिलाती है कि तुम्हारी सोच अभी क्या है, पॉजिटिव सोचना है, हमेशा बांटना है, अच्छे लोगों के साथ जुड़ना है। थैंक यू मेरी ये आत्मा रूपी गुरु का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, उस गर्माहट को अपनी आंखों से अपने शरीर के अंदर पहुंचाएंगे। ये एनर्जी एक एक सेल में व्हाइट लाइट के रूप में महसूस कीजिए कि वो आपको और ऊर्जावान बना रही, और अपने आप को ब्लेस कीजिए कि सचमुच हम उन भाग्यशाली आत्माओं में से एक है, जो अभी हम इस सेशन को सुन रहे हैं, साथ में मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। एक ग्रुप एनर्जी में पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण कर पा रहे हैं। सचमुच मैं पद्मो पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, और परमात्मा हमेशा मेरे साथ है, इसलिए तो मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। मैं अपने आप में संपूर्ण हूं, पर्याप्त हूं, मैं जैसी हूं अपने आप को स्वीकार करती हूं, मैं काबिल हूं, मैं योग्य हूं, मैं पावरफुल आत्मा हूं। थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को हक करके बोलेंगे आई लव यू, जोर से टाइट हक करेंगे, कभी दिल से उसको इतना प्यार ही नहीं किया है। आई लव यू, आई लव यू, अपना नाम लेके बोलिए मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम जैसी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं अपने जीवन की निर्माता खुद हूँ। यस, मैं अपने जीवन की निर्माता खुद हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं अद्भुत हूँ।
धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे और अपने आप को शाबाशी देंगे कि वाह, तुमने 1 घंटा टाइम निकाल कर खुद को आगे बढ़ाने के लिए सोचा। सो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। यस, अनम्यूट कर पा रहे? हाँ, गुड मॉर्निंग सपना जी, बहुत सुंदर। थैंक यू। आज बीना जी, हम आपके शब्दों में भी सुनेंगे कि आपने अपने लिए कैसे लिखा ग्रेटिट्यूड। अगर आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी। लिखा है? मैंने कल रोज जी तो रेडी है हाँ बताने। कल क्लास में जो लिखा था। जी। हाँ, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, ग्रेटफुल टू यूनिवर्स कि आपने जीवन साथी के रूप में एक पार्टनर दिया, एक अच्छा दोस्त दिया, एक अद्भुत उपहार दिया। आई एम रियली ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि आपने माता पिता के रूप में बहुत ही अद्भुत उपहार दिया, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और जिनकी वजह से ही आज मेरा अस्तित्व बना हुआ है। आई एम रियली थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि आपने समुचित अनुपात में 5 तत्व उपलब्ध करवाए, जिससे मेरे स्वस्थ सुंदर शरीर का निर्माण हुआ। ये तो मैंने नॉर्मल ये लिखा, फिर अपने हस्बैंड के हिसाब से मैंने कुछ लिखा है। बस पॉइंट बता दीजिए फटाफट, तो ताकि फिर हम। जी, आज का टॉपिक भी बहुत अमेजिंग है। जी जी। हाँ हाँ, तो कल मैंने लिखा कि हम लोग शादी के समय जब जा रहे थे शादी के लिए, तो ट्रेन में पहली बार एक दूसरे को देखा, दोनों एक ही ट्रेन से जा रहे थे। ठीक है। और फिर एक बार मैं किसी अपने फ्रेंड की शादी में गुवाहाटी गई थी, तो पहली बार मेरे किसी कजिन भाई ने मुझे उनसे बात करवाई थी। उन दिनों में हमारे यहाँ फोन वगैरह नहीं था। और जब हमारी सगाई हो गई थी, तो मैंने उनके लिए एक स्वेटर बनाई थी। उस स्वेटर को उन्होंने बहुत सालों तक पहना और उसके बाद भी बहुत सालों तक सहेज के रखा। वाह। मैंने लगभग साल 2 साल पहले 40 साल तक लगभग रखा था उस स्वेटर को। वाह। इतने ही पॉइंट लिखे थे मैंने। ओके, थैंक यू। बस मेरा यही था कि आपने उन चीजों को याद करके, मतलब वो एक फीलिंग आई होगी कि देखो वो भी एक जी प्यार का लम्हा था जो इतने सालों तक उन्होंने वो आपकी यादों को संजोर कर रखा, तो वो याद करके आपको कितना अच्छा लगा होगा। जी। तो कल मेरा यही था कि सबको ये लिखवा के वो अंदर से एक प्यार जगाना था। जी। थैंक यू सो मच। हाँ जी सरोज जी, आप भी शॉर्ट में बता दीजिए पॉइंट। बाकी तो सबका अपना अपना पर्सनल होता है, लेकिन कोई ऐसे मोमेंट जिससे आपको लगा हो कि वाह। हैप्पी वैलेंटाइन डे मेरे प्यारे सुभाष जी। दिल से धन्यवाद यूनिवर्स मुझे इतना अच्छा प्यार देने के लिए। हैप्पी वैलेंटाइन डे मेरे प्यार। तुम हर दिन तुम हर दिन मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देते हो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में पाकर बहुत खुश किस्मत महसूस करती हूँ। दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे सुभाष जी। शादी के बाद जब आपने मुझे पहली बार देखा, तेरी नजर पहली नजर ने जादू कर दिया, दिल को मेरे बस तेरा कर दिया। आज हर सुबह और हर शाम तुझसे है, तू ही मेरा ख्वाब, तू ही मेरी तकदीर है। गले से लगाया तो मन में जो गुदगुदी हुई तो आज भी याद है। जब हम बस में आ रहे थे, तो उन्होंने जब शादियों के बस में आ रहे थे तो उन्होंने गाना गाया था, चल चल मेरे साथी, तो वो आज भी मुझे याद है। दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे माँ जी पिताजी को, जिन्होंने मुझे इतना हैंडसम प्यारा जीवन साथी चुनकर दिया। दिल से धन्यवाद प्यारे सुभाष जी, मुझे कई बार सरप्राइज गिफ्ट्स भी दिए, जैसे सुंदर साड़ी, ज्वेलरी, घड़ी वगैरह। दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे सुभाष जी। जब कभी मैं हाथों में मेहंदी लगाती हूँ तो बहुत उसमें कलर आता है, तो हाथों को किस कर लेते हैं पकड़कर। वाह। दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे पति सुभाष जी। शादी के वक्त मेरे हाथों को जोर से पकड़ लिया था, वो भी मुझे आज याद है। दिल से धन्यवाद प्यारे सुभाष जी, मुझे बहुत सारे प्यारे प्यारे पत्र भी लिखते थे जब हम मायके जाते थे, तो वो पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं और उन्हें पढ़कर हंसी भी आ जाती है और आंखों में खुशी के आंसू भी आ जाते हैं।
दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे सुभाष जी। जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे तो आपस में बात करने के लिए इशारों में बताकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो ऐसे सोचते थे कि हम उधर जाके बात कर लेते हैं। दिल वाह से धन्यवाद प्यारे सुभाष जी ने मुझे हर वैलेंटाइन डे के दिन गार्डन से रेड रोज ला कर दिया और चॉकलेट्स भी कर ला कर दिए। दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे हम सफर, मेरी निरंतर मुस्कुराहट का कारण बनने के लिए। दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे सुभाष जी ने जब पहली बार सुना कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मुझे प्यार से गोद में ही उठा लिया। दिल से धन्यवाद प्यारे सुभाष जी, मुझे पहली बार मोटरसाइकिल पर बैठाकर शिव मंदिर लेकर गए थे। मोटरसाइकिल पर बैठने का बहुत ही अलग ही आनंद आ रहा था क्योंकि हम दोनों ही साथ साथ बैठे थे। दिल से धन्यवाद प्यारे सुभाष जी, मुझे सरप्राइज से तामिया पचमढ़ी घुमाने ले गए थे। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। दिल से धन्यवाद प्यारे सुभाष जी, आप मुझे पेंच में कैंडल डिनर पर भी लेकर गए थे। दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे सुभाष जी, इतना अधिक प्यार दिया, कोई कमी नहीं महसूस होने दी। दिल से धन्यवाद प्यारे सुभाष जी, आपने अपने परिवार को खुश रखने के लिए बहुत कुछ किया। आप एक अच्छे पिता, बहुत अच्छे बेटे और एक मनचाहा साथी भी हैं। दिल से धन्यवाद प्यारे सुभाष जी, मेरे नाम पर सरप्राइज में जमीन ली। दिल से धन्यवाद प्रिय सुभाष जी, आपने मुझे हंसाया, मेरे आंसू पोंछे, मुझे सफल होते देखा, असफल होते भी देखा। हर आप हर उतार चढ़ाव में मेरे साथ थे, हमेशा के लिए मेरे दोस्त बने रहने के लिए। आप साधारण पलों को खास बना देते हैं। आप बहुत थैंक यू जादुई हैं प्यारे पति। तुम्हारा प्यार शुद्ध और मीठा है। तुम्हें अपने जीवन में पाकर मैं धन्य हूँ। तुम्हारी हंसी से मेरा दिन बन जाता है। दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे सुभाष जी, का चेहरा इतना हंसमुख है कि हर समय स्माइली करते रहते हैं। तुम दुनिया के लिए सिर्फ एक इंसान हो, मेरे लिए पूरी दुनिया। हर धड़कन में तेरा नाम थैंक बसा यू है। सो मच सरोज जी। बस अब हम और थोड़ा किसी सा बचा है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा है। हर ओके धड़कन में तेरा नाम बसा है, हर सांस ने तेरा एहसास किया है। तू ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। इस दिल ने बस तुझसे ही इकरार किया है। तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरी राह, तेरे बिना अधूरी है मेरी हर सांस। मैं निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है जिससे मैं हर पल, हर क्षण आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तुमसे जीना है, तुम्हारे लिए जीना है, मेरा प्यार अभिमान हो तुम। तुम्हारे बिना अधूरी हूँ मैं, मेरा पूरा संसार हो तुम। धन्यवाद। और मेरा कल का गाना है कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। वाह वाह जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, और मिले हो तुम मुझको बड़े नसीबों से। चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ये दो गाने मेरे हैं और उनके दो गाने हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो हर समय यही वाला गाना गाते हैं। तो और आपने ये लव दूसरा गाना लेटर है, उनको सुनाया आपने? जी सुनाया मैंने। और दूसरा वाह गाना क्या यह है, क्या रिस्पॉन्स क्या मिला आपको? क्या खूब लगती हो। एक ये दो गाने वो गाते हैं मेरे लिए हमेशा। वाह इसलिए यानी मैं उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। वाह वाह अमेजिंग। और इतना प्यारा लेटर वो बता रहे थे, सब लोगों का वीडियो ऑफ है, उनको चीयर कीजिए कि वाह कितना अच्छा लिखा है। आपके मन में भी वो फीलिंग नहीं आई, वो दिन याद नहीं आए? सब वाह बोलिए, वीडियो ऑन कीजिए। अमेजिंग। वाह वाह। हमारे सामने अभी ललिता जी। थैंक यू सो मच सरोज जी, बहुत ही ब्यूटीफुल लिखा। थैंक यू बिना। आप लोग सच में एक माहौल ही अलग बना देते हो जब ये टेक अवे करते हो। और थैंक यू ललिता जी, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारा मैजिक डस्ट। आप जल्दी से स्वस्थ होके सब लोग ब्लेस कीजिए ललिता जी को। अगर वो यहाँ होते तो वो भी अपने हस्बैंड के लिए इतना प्यारी उन्होंने बुक भी लिखी थी, वो भी शेयर करते, पर हम यही बस बोलते हैं कि वो बहुत जल्दी आके अपने शब्दों में आके यहाँ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच ललिता जी। थैंक यू मैजिक डस्ट। आप म्यूट पे बात करेंगे? हाँ हाँ जी। जी। अभी मैं हॉस्पिटल से आज रिलीज होंगी। वाह दोनों का हो गया। आई एम हेल्दी। आप लोग की ब्लेसिंग्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव स्वस्थ गिवन हो, अस। तंदुरुस्त हो, मस्त हो, बस हम लोगों की यही ब्लेसिंग। अभी मौका था, कोई डॉक्टर नहीं था, मैंने कहा ज्वाइन कर लेती हूँ अभी आधी घंटा। जी। थैंक यू। आज का टॉपिक भी इतना अमेजिंग है कि जैसे हमने इतने दिनों से अपने परिवार वालों के, अपने हस्बैंड के, बच्चों के
सबके ग्रेटिट्यूड किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड हमें किनका करना है? गुरुओं का। और सबसे बड़ी गुरु जो हमारी होती है ना, वो हमारी आत्मा ही होती है। हम खुद, वो हमारा इनर चाइल्ड होता है। वो हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन हम उसकी आवाज को नहीं सुनते। रोज नए अनुभव करवाता है, बातें बताता है। तो आज हम अपने गुरुओं के लिए, गुरु का मतलब क्या होता है? गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स रोशनी। कि जो हमें अंधेरे से रोशनी की ओर लेके जाए, वही गुरु होता है। अब इसमें हमारा सोल भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे बचपन से लेकर टीचर्स, यहाँ तक कि जो ये नेचर है। जैसे कि हमेशा मैं अपनी प्रेयर में कुछ ना कुछ आपको हिंट देती हूँ कि ये प्रेयर हमें कितना कुछ सिखाती, सॉरी, नेचर कितना कुछ सिखाता है। तो ये जो 5 एलिमेंट्स है, ये भी हमारे बहुत बड़े गुरु हैं। फिर पशु पक्षी है, ये भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आप किसी भी, आपके घर में अगर कोई पेट है, डॉग है, कैट है, पैरट है, जैसे मेरे यहाँ पैरट है, तो वो कितनी चीजें हमें रोज नई एक सीखने को मिलती है। कि कैसे वो टाइम के पंक्चुअल होते हैं, टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं, जितना खाना खाना होता है उतना खाते हैं, अटैचमेंट नहीं रखते हैं। बहुत कुछ आप इस नेचर से भी सीख सकते हैं। तो जो अगर आपने नेचर से भी सीखा है, तो ये भी हमारे गुरु हैं। फिर हमारे एक छोटे सा, मतलब बोलते हैं ना कि कोई अनजान लोग भी, कोई छोटा सा बच्चा भी अगर कुछ बोलता है और उसमें से भी हम कुछ लर्निंग लेते हैं, तो वो भी हमारे गुरु हैं। यहाँ तक कि ये जो यूट्यूब पर हम कितनी सारी लोगों की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उनको तो हम कभी दिल से धन्यवाद नहीं करते, लेकिन आज उनकी वजह से नया नया नॉलेज ले रहे हैं। बोलते हैं ना कि गूगल है ना हमारे गुरु। हम फटाक से जो भी चीज़ नहीं आती है टाइप करते हैं, वो हमें पूरी जानकारी देता है, लेकिन उसके लिए कभी हमने दिल से धन्यवाद नहीं लिखा था। तो आज मैं ऐसे ऐसी चीजें बताऊंगी कि जो हमारे जीवन में इतने सारे गुरु आए थे, आज उनकी वजह से हम इतने बड़े सक्सेसफुल इंसान हैं, लेकिन हमने शायद उनको सामने धन्यवाद नहीं कर पाए। आज लिखकर उन तक वो धन्यवाद पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कितने सारे हमारे लाइफ में मेंटोर, हर रोज कोई ना कोई ऐसा गुरु बन के हमें कुछ सिखाता है। तो याद करेंगे और लिखेंगे। तो सबसे पहले, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू माई सेल्फ। ये जो हमारी आत्मा है ना, पहले तो यही हमें सिखाती है कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। तो अपने इस आत्मा रूपी गुरु का दिल से धन्यवाद करें। फिर दिल से धन्यवाद करेंगे कि जब हम माँ की कोख में थे, और किसी ने तो हमारी मम्मी को गाइड किया होगा ना कि अभी आपको बच्चों के लिए ध्यान रखना है, इस तरीके से सोना है, ये खाना है, इस टाइम पर हॉस्पिटल जाना है। जिन्होंने भी वो बताया हो और उसकी वजह से आप हेल्दी इस धरती पर पैदा हुए थे, वो आपके दादा दादी, सॉरी, दादी, या कोई घर में बड़ा बुजुर्ग होगा जिन्होंने आपकी मम्मी को ऐसा समझाया होगा। तो उनके लिए दिल से धन्यवाद कि वो गुरु बनकर आपकी मम्मी को उन्होंने सब कुछ बताया। वो आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, आपकी दादी हो सकती है,
डीप फीलिंग के साथ लिखना है, क्योंकि आज हम जब गुरुओं पे ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, तो हमारे सारे एरियो में, हेल्थ में, मनी में, रिलेशन में, कौन कौन से रिलेशन में कब क्या मैजिक होगा आपको भी नहीं पता चलेगा। दिल से अपने गुरुओं का धन्यवाद करें। फिर दिल से धन्यवाद करें अपने मम्मी पापा का, कि वो आपके गुरु थे। हमारे अंदर गुरु तो एक आत्मा के रूप में होता ही है, जो यहाँ कुछ, लेकिन उससे हर पल एक बाहर के गुरु की आवश्यकता होती है, ताकि वो सही राह पर चलकर अपनी सोल को और ज्यादा ग्रो कर सके, उस परमात्मा से जोड़ सके। तो जितने भी गुरु आपके बाहर के आपके जीवन में आए हैं, उनको दिल से धन्यवाद करते हैं। फिर दिल से धन्यवाद करें इस समय का। समय बहुत बड़ा गुरु होता है। वो 365 डेज हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। हम बोलते हैं ना कि कल हमें ये कोई सिखा के गया, एक अलग दिन का एक्सपीरियंस आपको सीखने को मिलता है रोज। तो ये समय भी बहुत बड़ा गुरु होता है। इतनी बार हम बोलते हैं कि वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, तो दिल से धन्यवाद कीजिए। फिर दिल से धन्यवाद अपने दादा दादी या नाना नानी, जिन्होंने आपको बहुत सारी बातें सिखाई, खाना खिलाना सिखाया हो, अच्छे संस्कार सिखाए हो, कपड़े पहनना सिखाया हो, दूध पिलाना सिखाया हो, कैसे बोलना सिखाया हो। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी दिल से धन्यवाद, कि वो आपके गुरु थे और उनकी वजह से आप इतना कुछ सीख पाए। सबको लिखने में मजा आ रहा है ना? कितना अच्छा लग रहा है आज पूरा याद कर कर के, कि हमको दादी ने क्या सिखाया था। कोई ऐसी उनकी बात जो आज भी आपको याद है, कोई नानी की, नाना की। फिर दिल से धन्यवाद कि जब आप पहली बार स्कूल गए, तो आपकी टीचर्स ने आपको पेन पकड़ना सिखाया हो, ABCD बोलना सिखाया हो। तो अपने पहली उस टीचर को याद करके उसका धन्यवाद।
बोलते हैं ना बच्चों को कि क्या सिखाती है तुम्हारी टीचर, ऐसे ऐसे करना, बार बार हम उनको ये बोलते हैं, लेकिन देखो जाने अनजाने में हमारी टीचर्स कितने चीजें हमें सिखा के जाती है, पढ़ाई के अलावा भी। तो दिल से धन्यवाद कीजिए। फिर नेक्स्ट, आपके जो स्कूल में फ्रेंड्स थे, बहुत सारी बातें हम उनसे सीखते हैं। कैसे बैग में बुक को रखना, बुक का रिस्पेक्ट करना, कितने बडीज हमारे वहां पे सिखाते हैं ना हमें कि ये एबीसीडी को इस तरह लिख दे। अगर कोई टीचर अच्छे से नहीं गाइड कर पाती है तो कोई पास में जो आपके बैठते होंगे कलीग, वो आपको बताते होंगे। तो उनके लिए दिल से धन्यवाद कि वो आपकी लाइफ में गुरु बनकर आपको सिखाते थे। जैसे हम बचपन में पहले इंक वाली पेन यूज करते थे, तो मेरी एक फ्रेंड को बहुत अच्छा आइडिया था कि किस तरीके से इंक भरना ताकि एक बूंद भी नीचे ड्रॉप नहीं हो। ऐसे छोटी छोटी चीजें बहुत कुछ हम सीखते हैं स्कूल में। किसी ने कवर लगाना, कितनी सुंदर तरीके से कवर लगाना, किस तरीके से पेज पर नंबर डालना, तो ऐसी चीजें आपने सीखी हो किसी से, तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। फिर उसके बाद दिल से धन्यवाद कीजिए अपने ब्रदर सिस्टर के लिए, कितना कुछ हमें सिखाते हैं। शूलेस बांधना सिखाई हो, बाल बनाने सिखाए हो, बैग बनाना सिखाया हो, साइकिल चलाना सिखाया हो। बड़ी सिस्टर ने चाय बनानी सिखाई हो, आटा गूंथना सिखाया हो। आप अपना अपना देखिए, याद कीजिए कि वो गुरु बनकर आपको क्या क्या सिखाती थी। घर की डस्टिंग करना, मैनेज करना, अपने अपने सिस्टर से सीखा हो। कोई अच्छी हैबिट जो आपकी सिस्टर की हो, ब्रदर की हो, और आज भी आप उनकी वजह से उसको फॉलो करते हो, तो दिल से धन्यवाद अपनी सिस्टर ब्रदर का। जैसे मैं लिखूंगी तो बहुत सारी चीजें हम लोग आपस में सिस्टर एक दूसरे को सिखाते थे कि ग्रीटिंग कार्ड कैसे भेजना, राइटिंग सुंदर कैसे लिखना, कवर बुक पर एकदम क्लीन और अच्छे से कैसे लगाना। पहले लेटर लिखे जाते थे, तो लेटर किसको किस तरीके से लिखना, उसमें सबसे ऊपर कैसे लिखना, फ्रेंड को लेटर कैसे लिखना, स्कूल में अगर एप्लीकेशन देनी है छुट्टियों की तो उसको कैसे लिखना, ये सारी चीजें हमने अपने सिस्टर से ब्रदर से ही सीखते हैं। कोई गेम खेलते थे तो उसके रूल्स समझाती थी, सिखाती थी। टेबल कैसे इजी याद करना।
कोई आपकी सिस्टर वगैरह बाहर से कोई कोर्स सीख के आती थी और आपको सिखाया हो और आज भी आप वो फॉलो करते हो, तो उसके लिए धन्यवाद कि वो गुरु बनकर उन्होंने आपको सिखाया, खाना बनाना सिखाया हो। आज अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाए तो कल भी हम इसी को ही कंटिन्यू करें, चलेगा? क्योंकि मैं अगर फास्ट पॉइंट बताऊंगी तो आप लिख नहीं पाएंगे, और मैं चाहती हूँ ये इतना अच्छा टॉपिक है तो इसको हम आराम से एक एक का धन्यवाद करके लिखें। कल भी हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, पर अभी तो जितने याद आ रहे हैं लिखते जाओ आप आराम से। अभी 15 मिनट और लिख सकते हैं, तो मैं धीरे धीरे ही बोलती हूँ, आप लिखते जाइए। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हमारे चाचा चाची हो, मासी हो, नानी हो, मामा मामी हो, हम उनके यहाँ गए हों और बहुत सारी चीजें उन्होंने हमें सिखाई हो, तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। जैसे मेरे चाचा ने मुझे राइटिंग करना सिखाया था कि कैसे सुंदर राइटिंग लिखना। चाची ने सिखाए थे कि मिट्टी के कैसे कैसे सुंदर टॉयज बनाना, दिवाली पर कैसे घर डेकोरेट करना, रंगोली कैसे बनाना। तो ऐसा कुछ है तो लिखिए आप भी, दिल से धन्यवाद। कुछ अपने भी पॉइंट बताइए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ऐसा लग रहा है कि एक साइलेंट क्लास चल रही है। लिखिए आप लोग क्या लिख रहे हैं, वो भी थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं। सरोज जी आप कुछ बताइए पॉइंट। बीना जी, सरोज जी, गीता जी, मन में आप। एक्चुअली मैं घर में सबसे बड़ी थी, तो भाई बहनों से तो कम ही सीखा, पर माँ जी ने बहुत कुछ सिखाया। जैसे मासी और मामी ने मुझे स्वेटर बनाना सिखाया। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी माँ जी ने मुझे क्रोशिया चलाना सिखाया। दिल से धन्यवाद मेरी माँ जी ने मुझे आलू चिप्स और साबूदाना पापड़ बनाना सिखाया। यस। मैं भाई बहनों में बड़ी थी, तो भाई बहनों से तो कम ही चीज सीख पाए मिलके जो करते थे। हाँ, पर वो माँ जी पेरेंट्स का तो जैसे देखो उन्होंने तो अगिनत, जब हमने मदर्स पे किया था तो हमने सारे शुक्राने लिखे थे। अरे मेरे ऐसी कोई चीज, जैसे मेरे कजिन ने, पहले की लड़कियों को ज्यादातर आर्ट्स सब्जेक्ट या होम साइंस ही दिलाते थे, पर मेरा हम्म, एक कजिन था, उसने मेरे पापा को, मम्मी को फोर्स करके बोला था कि नहीं, इसको जब भी ये बड़ी हुई ना, इसका मैथ्स अच्छा है, इसको कॉमर्स दिलाना। तो उसके उस फोर्स की वजह से ही मेरे पूरे मतलब कजिन में सिर्फ मैंने ही कॉमर्स सब्जेक्ट लिया, तो मैं आज वो मतलब मेरे देखो गुरु ही हो गया ना। तो आज मैं उनके लिए दिल से धन्यवाद लिख रही हूँ। फिर एक हमारी टीचर थी, कि सारे टीचर्स सब कुछ सिखाते हैं सब्जेक्ट, लेकिन एक ऐसी टीचर थी जो दूसरे दिन सारे जो भी समझाती थी वो दूसरे दिन आके सरप्राइज बीच में से पूछती थी। तो हम लोगों को ऐसा एक डर होता था कि नहीं, जो भी आज सिखा है वो हमें पढ़कर जाना है, ताकि दूसरे दिन वो सर कभी भी अचानक हमारे से कुछ पूछेंगे और हमारे अगर नहीं हम बताएंगे तो लड़कों के सामने इंसर्ट हो जाएगी। तो देखो वो कितने बड़े गुरु थे कि आज उनकी लर्निंग से आज भी मैं ये करती हूँ कि जो भी हम सेशन में या इसमें करते हैं तो फिर बाद में जो रहता है तो हम वो करते हैं रिवीजन। तो ऐसे कोई गुरु, टीचर्स जिन्होंने आपको ऐसी कोई स्पेशल चीज सिखाई हो तो उनका दिल से धन्यवाद कीजिए।
जैसे हमारे सरोज जी हैं, बिल्कुल जो असाइनमेंट देते हैं वो दूसरे दिन करके आते हैं। जब भी उनसे बोलती हूँ कि आपका रेडी है, हमेशा तैयार रहते हैं। बीना जी तैयार रहते हैं। ललिता जी, यस, शशि जी, बोलिए। दी, मेरे हस्बैंड ने मुझे निडर होके जीना सिखाया। वो हमेशा मुझे आपकी लिखते। वॉइस थोड़ा सा जोर से बोलेंगे या पास में आके बोलेंगे? दी, मैं बोल रही हूँ मेरे हस्बैंड ने मुझे निडर होके जीना सिखाया। वाह। वो मुझे देख के हमेशा गाना गाते थे, कल खेल में हम हो ना हो। तो मैं बहुत डर जाती थी, बोली नहीं नहीं ये सब गाना मत गाइए। फिर जब मैं समझदार हुई तो मैंने कहा कि कल खेल में मैं भी तो हो सकता है, हो ना हो। उसके बाद उन्होंने यस, गाना छोड़ दिया। यस। अभी हम पहुंचेंगे हस्बैंड पे, अभी तो अपन बचपन में ही चल रहे हैं। थैंक यू सो मच शशि जी। बहुत सारे गुरु आते हैं, पर अभी हम जब लिख रहे हैं ना, तब याद करें कि अच्छा उस टीचर की इस बात ने हमको, वो गुरु बनकर हमको ये बात सिखा के गए। फिर कभी कोई आपने बाहर से, जैसे किसी ने सिलाई कढ़ाई का कोर्स बाहर से सीखा हो, उस टीचर के लिए वो स्पेशल होते थे, तभी हम वहाँ सीखने जाते थे, तो उन्होंने आपको कुछ ऐसा अलग हुनर सिखाया हो? आजकल तो सब बच्चे जैसे स्विमिंग सीखने जाते हैं, वो टीचर अलग होती है, कराटे वाली टीचर अलग होती है, डांस टीचर अलग होती है, सारी टीचरें अलग अलग होती है, तो उसके लिए भी अलग अलग आप लिख सकते हो। अब जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे स्पेशल घर पे बुला के वो मेरे को गरबे सिखाती थी। तो वो मेरी गुरु थी कि आज उसकी वजह से मैं अच्छे से गरबे कर पाती हूँ। तो ऐसे आप भी याद कीजिए। फिर एक मेरी हिंदी वाली टीचर थी, वो सब्जेक्ट तो हिंदी पढ़ाती थी, लेकिन उसके अलावा वो, उनके पास वो रविंद्रनाथ टैगोर का कोलकाता की छोटी छोटी बुक आती थी, और वो मेरे साथ शेयर करते थे, क्योंकि उसको पता था ये मुझे थॉट्स ऐसे अच्छे लगते हैं और मैं एक डायरी में लिखती हूँ। तो उनके उस थॉट को जब मैं पढ़ती थी, रविंद्रनाथ टैगोर के, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो मैं उस टीचर्स के लिए भी दिल से धन्यवाद लिख रही हूँ। पड़ोस में कोई था जिन्होंने आपको बेकिंग का कोर्स सिखाया, किसी ने अचार बनाना सिखाया हो। नेबर्स लोग भी कितना कुछ हमें सिखाते हैं। किसी ने आपको अलमारी अच्छे से सेट करना सिखाई हो। गिफ्ट पैक करना सिखाया हो। ये सब हम बचपन में न किसी से सीखते हैं। जैसे खाना बनाना मेरी भाभी ने मुझे सिखाया बहुत अच्छे से, तो उसके लिए दिल से, वो मेरी गुरु थी, तो दिल से धन्यवाद। फिर कॉलेज में पहुंचो। कॉलेज में आपको किस किस ने क्या क्या सिखाया? मैं दिल से धन्यवाद करूंगी। एक हमारे हेड थे, जो हमें पहले गाइड आती थी ना, ताकि इजी हो जाता था कोई भी सम्स वगैरह करना, या कोई ऐसे दूसरे राइटर की बुक, वो हमें लाइब्रेरी से अलाउ करवाते थे, परमिशन दिला के 15-15 दिन के लिए दिलवाते थे, जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती थी। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद।
किसी ने आपको स्कूटी चलाना सिखाया हो, साइकिल में हवा भरना सिखाया हो, एम्ब्रॉयडरी सिखाई हो, किसी ने छोटे छोटे बेसिक मैनर्स सिखाए हो कि शादियों में जाते हैं तो कैसे खाना खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा प्लेट में लेके, जो मैनर्स सिखाए हो किसी ने ऐसे, तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। हमारे टाइम में जैसे टीवी होते थे और वीसीआर और वो चलते थे, तो वो किसने आपको सिखाया कि कैसे कैसे डालते हैं, वीडियो से मूवी देखना हो, वीसीआर होते थे, टीवी चैनल कैसे चेंज करना, तो उनके लिए दिल से, कजिन है वो या पड़ोसी हैं या आपके ब्रदर हैं, जिसने भी सिखाया हो उनके लिए दिल से धन्यवाद। किसी ने आपको सब्जी खरीदना सिखाई हो कि इस तरीके से सब्जी खरीदते हैं, भिंडी या इस तरीके से ये ऐसा देखते हैं तो वो सब्जी अच्छी होती है, टाई पहनना सिखाया हो अगर यहाँ मेल होंगे तो उनको, कोई हेयर स्टाइल सिखाई हो, किसी ने साड़ी पहनना सिखाया हो, मेकअप करना सिखाया हो। जैसे मैं एक मेरी कजिन के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड लिखूंगी कि वो हर चीज का उसको ये नॉलेज था, टिप्स देती थी कि कैसे मसालों को लॉन्ग टाइम तक रखना अच्छे से, कौन सी सब्जी को कैसे बनाना कि वो बहुत टेस्टी बने, कौन से कपड़ों को किस तरीके से रखना, बेड कैसे बनाना, वो सारी चीजों में वो बहुत एक्सपर्ट थी। गेहूं दालें स्टोर करके रखते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, मसालों को कितने टेम्परेचर पर भूनकर और फिर स्टोर करना, ये बहुत छोटे छोटे जो बेसिक टिप्स थे वो सब वो ही बताती थी हमें। मैंने तो बहुत कुछ उससे सीखा, तो उस गुरु के लिए मैं दिल से धन्यवाद करूंगी। किसी ने आपको कोई हेल्थ का ऐसा बताया हो नुस्खा जिसकी वजह से आप आज भी उसको याद करते हैं कि उसने मुझे हेल्थ के लिए ये बताया था और वो मैं जैसे ही वो लेती हूँ मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है, कोई अलग एक्स्ट्रा जिनकी वजह से आज भी आप वो अपनाते हैं और तुरंत फायदा हो जाता है? जैसे मेरी कजिन ने बताया था कि जब भी हम कहीं शादियों में या ऐसी जगहों पे जाते हैं तो हमारा स्टमक थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है, लूज मोशन हो रही है, ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है,
तो वो बता रहे थे कि चाय के अंदर पानी डाल के पी लो, उसी टाइम आपको तुरंत फायदा हो जाता है, या राई की फक्की कर लो। तो वो उनकी बताई हुई टिप से आज भी मुझे बहुत वो चीज याद रहती है और फायदा। तो वो देखो एक छोटी सी चीज, लेकिन वो गुरु बनकर उन्होंने बताई, और आज भी हमारे उसमें हमें बेनिफिट कर रही है। तो ऐसा भी कोई आपको किसी ने बताया हो तो लिखिए, दिल से धन्यवाद। बैंक में आप गए हो, किसी ने आपको चेक भरना सिखाया हो पहली बार, बैंक में पैसे निकालने के लिए फॉर्म कैसे भरा जाता है वो सिखाया हो। आजकल तो सब ऑनलाइन का है, तो किसी ने ऑनलाइन भी आपको शॉपिंग करना, ट्रेन का टिकट लेना, पेमेंट करना, ये सब सिखाया हो तो दिल से धन्यवाद। आइसक्रीम बनाना किसी ने सिखाया हो, दही जमाना किसी ने सिखाया हो। तो इसी को हम और आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब तो जब हम इस सेशन में आ चुके हैं, तो हमारी लाइफ में कितने सारे मेंटोर्स और टीचर्स हमें मिल रहे हैं रोज। अभी तो हम उस पे पहुंचे ही नहीं, ये तो बचपन का कॉलेज का ही चल रहा था। जब हम आफ्टर मैरिज मदर इन लव के साथ जाते हैं, तो वो कितनी सारी हमें चीजें सिखाते हैं, हस्बैंड कितनी सारी चीजें सिखाते हैं, सिस्टर इन लॉ कितनी सारी चीजें सिखाती है। तो वो हम कल कंटिन्यू करते हैं। और सच में जब दिल से याद करके उनको लिख रहे हैं ना, तो वो बचपन के दिन भी याद आ रहे हैं, और दिल से बहुत उनके लिए ग्रेटिट्यूड निकल रहा है। तो चलिए सभी लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए, हम एक दूसरे को ब्लेसिंग देंगे। सच बताइए, लिखने में मजा आया कि नहीं? अपने गुरुओं के प्रति हमेशा समर्पित रहिए, भर भर के शुक्राना करें। थैंक यू, थैंक यू। सबका मंगल, सबके जीवन में खूब खुशियां आए। पैसों की तो बारिश हो रही है, सब स्वस्थ है, मस्त है, हेल्दी है। थैंक यू, थैंक यू। लव लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच उषा जी, आप आज लाइव आए, बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी मेरे साथ आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक ही परिवार की तरह हम मिलके प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू भाविका, थैंक यू प्राची जी। सभी लोग वीडियो ऑन कीजिए। वीना जी, यस, रंजीत जी। आज पूरा दिन आपको याद करना है कि और कौन कौन से ऐसे गुरु थे। अच्छा, आज तो जितेश जी भी ज्वाइन किया है, वाह, बहुत दिनों बाद देखा। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट, अनम्यूट नहीं कर पा रहे? कर सकते हैं जितेश जी को। हेलो। हाँ जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन, नहीं, आत्मवंदन। मैं कल भी थी। कल बहुत अच्छा, अच्छा लगा था। हाँ, ओके, थैंक यू। मैं कल और भी थी। सब बढ़िया? हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 अच्छा इम्प्रूवमेंट है। है। गुरुओं के लिए तो हम 3-4 दिन भी लिखे ना कम है। कितने हमारे एक छोटा सा जो बर्ड है या वो बच्चे हैं, वो भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो दिल से धन्यवाद करेंगे। अभी तो और देखो बहुत सारे खुलेंगे, हमारे स्पोर्ट्स टीचर, हमारे मेंटोर्स, हमारे दूसरे टीचर्स, हमारे स्पिरिचुअल गुरुज। तो उनके लिए भी हम भर भर के लिखेंगे। ठीक है, कल का तो आपने बहुत वैलेंटाइन डे का बहुत ही अच्छा करा दिया। थैंक यू, सोचा भी नहीं था इतनी थैंक यू। और बारीकी से। आगे भी आपको कौन सा टॉपिक चाहिए? अभी जैसे जैसे अभी हमारा धीरे धीरे ये भी रिलेशन वाला भी एंड पे ही है, तो इसके बाद आप क्या चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सपना जी, थैंक यू। सो मच, थैंक यू।
थैंक यू सपना, थैंक यू। थैंक यू।